यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। एक दिव्य स्वर्ण ड्रैगन। तलवार संप्रदाय के सभी शिष्यों ने अपने काम रोक दिए और अविश्वास के साथ आकाश में उस विशालकाय सुनहरे ड्रैगन की ओर देखने लगे। एक दिव्य स्वर्ण ड्रैगन। वह एक दिव्य स्वर्ण ड्रैगन है। वह दक्षिणी क्षेत्र में क्या कर रहा है? आकाश में ऊपर अमरयंत और अन्य लोगों के चेहरों के भाव तेजी से बदल गए, और विशेष रूप से कुसुमेश्वरी के लिए। इस क्षण कुसुमेश्वरी का चेहरा सदमे से अविश्वास में बदल गया और फिर आक्रोश पर जाकर रुक गया, क्योंकि उसने देखा कि उस सुनहरे ड्रैगन की पीठ पर एक व्यक्ति सवार था। वह व्यक्ति आरव था। स्थापना सम्राट और बिस्ट सम्राट ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने सही दाव लगाया था। चूंकि आरव जीवित था, तो विश्वचित्र बहुत संभवतः उसी के पास था। जब तक वह युगेंद्र के हाथों में नहीं पड़ता, तब तक युगेंद्र के लिए दक्षिणी क्षेत्र को जीतना इतना आसान नहीं होगा। यह कैसे संभव हो सकता है? यह कैसे मुमकिन है? वह अभी भी जीवित कैसे हो सकता है? कुसुमेश्वरी अविश्वास में बड़बड़ाई। अमरयंत और अन्य लोगों ने सिचु की ओर देखा, जबकि बाद वाले के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि आरव वास्तव में अभी भी जीवित है। मेरे भगवान! आत्मोन्नति स्तर के 29वें रैंक के विशेषज्ञ भी उस आरव को मारने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ठीक इसी क्षण सिचु के सामने अंतरिक्ष में एक हलचल हुई। यह एक संदेश था। अमरयंत और अन्य लोगों ने गौर किया कि सिचु के चेहरे के भाव और भी खराब होते जा रहे थे। अंत में उसके चेहरे पर आतंक साफ दिखने लगा। यह देखकर अमरयंत और अन्य लोगों का दिल बैठ गया। कुछ समय बीतने के बाद सिचु भारी आवाज में बोला, आरव आत्मोन्नति स्तर पर पहुंच गया है। आत्मोन्नति स्तर के 29वें रैंक के विशेषज्ञों की संयुक्त सेना को उसने लगभग नष्ट कर दिया, और यह सब आरव के तलवार क्षेत्र के कारण हुआ। इसके अलावा आरव के पास संतस्तर का एक गुरु है। आज से मेरे सर्वोच्च हन साम्राज्य के राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों को उस पर हमला करने की मनाही है, और सभी क्षेत्रों के राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों को भी उस पर हमला करने से प्रतिबंधित किया जाता है। क्या? एक संतस्तर? इस समय उन सभी के चेहरे सदमे से भर गए थे, जिनमें बिस्ट सम्राट और स्थापना सम्राट भी शामिल थे। संतस्तर क्या था? संतों के बिना इस दुनिया में संतस्तर के योद्धा अजय अस्तित्व थे। आरव के गुरु का संतस्तर पर होने का क्या अर्थ था? इसका अर्थ था कि सर्वोच्च हन साम्राज्य भी आरव को मारने के लिए राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों को भेजने की हिम्मत नहीं करेगा। यह कैसे संभव हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? कुसुमेश्वरी का चेहरा पीला पड़ गया था। इस क्षण वह वास्तव में पछतावे से भर गई थी, दिल से पछतावा। यदि उन्होंने आरव की मां को नहीं मारा होता और आरव और उसकी मां दोनों को पुष्प महल में शामिल होने दिया होता, तो पुष्प महल तुरंत आदित्य विद्यालय से ऊपर उठ जाता, और पुष्प महल के लिए मध्य क्षेत्र में जाना भी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि कोई भी संप्रदाय या शक्ति एक संतस्तर के योद्धा को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन अब बहुत संभव था कि पुष्प महल को एक संतस्तर के क्रोध का सामना करना पड़े। इसलिए जब तक पुष्प महल के स्थापना पूर्वज वापस नहीं आते, तब तक वह एक संतस्तर का मुकाबला कैसे कर सकता था? सर्वोच्च हन साम्राज्य के पास एक संतस्तर का योद्धा था, लेकिन क्या वह संतस्तर पुष्प महल की मदद करेगा? इसकी संभावना बहुत कम थी। तो क्या हुआ अगर आरव अभी भी जीवित है? इस बीच अमरयंत ने कहा, हम आज तलवार संप्रदाय को नष्ट करके ही रहेंगे। सिचु ने सिर हिलाया और कहा, भले ही आरव आत्मोन्नति स्तर पर है, लेकिन अंत में वह अकेला ही है। उसके लिए आत्मिक स्तर के कुछ 10,000 योद्धाओं और लगभग 1,000 आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों की संयुक्त सेना का विरोध करना असंभव है।
हर कोई ध्यान दे, राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। इसलिए यदि आप अपने संबंधित संप्रदायों की शक्ति को बचाते रहे तो आपके सभी शिष्य शायद यहीं मारे जाएंगे। कुसुमेश्वरी ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और फिर एक फूल पुष्प महल की ओर उड़ गया, जबकि वह उग्रता से बोली, मेरे पुष्प महल के शिष्यों, तलवार संप्रदाय में आओ। जो भी इस आदेश की अवज्ञा करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। भूत राजा ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और उसने तुरंत भूत संप्रदाय को आदेश भेजा कि उसके सभी शिष्य तलवार संप्रदाय की ओर कूच करें। उसने किसी भी कीमत पर तलवार संप्रदाय को दुनिया में उभरने का मौका देने से इनकार कर दिया। अमरयंत थोड़ा हिचकिचाया। इसी बीच सिचु ने अमरयंत पर ठंडी नजर डाली और कहा, भाई अमरयंत, मृत्यलोक सम्राट ने आदेश दिया है कि तलवार संप्रदाय को हर हाल में जीता जाना चाहिए और सबसे अच्छा होगा यदि हम आरव के प्रियजनों को पकड़ सकें। आपका आदित्य विद्यालय ऐसे महत्वपूर्ण समय पर पीछे नहीं हटेगा, है ना? अमरयंत का चेहरा थोड़ा बदला और फिर उसने कहा, बिल्कुल नहीं। उसने बोलते ही आदेश दे दिया और उसने आदित्य विद्यालय के सभी शिष्यों को तलवार संप्रदाय की यात्रा करने का निर्देश दिया। ब्राइटन मून संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख के पास कोई विकल्प नहीं था और उसने भी अपने संप्रदाय के शिष्यों को तलवार संप्रदाय की ओर दौड़ने का आदेश दिया। इसी बीच बिस्ट सम्राट ने अचानक एक कमांड टोकन निकाला और उसे महामाया पर्वत की ओर फेंक दिया। मैं राजा रैंक या उससे ऊपर के सभी डार्क बिस्ट को तलवार संप्रदाय में आने का आदेश देता हूँ। एक बार आदेश देने के बाद वह हंसा और बोला, तलवार संप्रदाय मेरे महामाया पर्वत के ठीक सामने है, इसलिए मेरी डार्क बिस्ट सेना बहुत जल्द पहुंच जाएगी। मुझे देखने दो कि तुम सब तलवार संप्रदाय को कैसे नष्ट करोगे। स्थापना सम्राट ने भी महाचिन साम्राज्य की ओर एक फरमान भेजा था। हालांकि उसने यह खुलासा नहीं किया कि साम्राज्य के कितने सैनिक आ रहे थे। सिचु और अन्य लोगों के चेहरे काफी खराब हो गए। यदि आरव के पास डार्क बिस्ट साम्राज्य और महाचिन साम्राज्य की सहायता नहीं होती तो वे तलवार संप्रदाय को नष्ट करने में सक्षम होते, चाहे आरव की शक्ति कितनी भी राक्षसी क्यों न हो। लेकिन अगर ये दो साम्राज्य आरव की सहायता करने वाले थे तो उनके लिए तलवार संप्रदाय को नष्ट करना आसान नहीं होगा, भले ही उनके पास आत्मभक्त सेना के 10,000 आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ हों। बेशक स्थिति पूरी तरह से अलग होती यदि पूरी आत्मभक्त सेना यहाँ होती। डार्क बिस्ट साम्राज्य और महाचिन साम्राज्य को भविष्य में नष्ट कर दिया जाएगा, सिचु दबी आवाज में बोला। स्थापना सम्राट बेरुखी से मुस्कुराया और बोला, हम इंतजार करेंगे। बूम! ठीक इसी क्षण उन 10,000 आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों की संयुक्त सेना ने तलवार संप्रदाय के संप्रदाय रक्षक महान संरचना को उड़ा दिया और उसके टुकड़े चारों ओर गिरने लगे। आत्मभक्त सेना नभ प्रांगण की ओर उड़ने लगी। हाँ, शायद हम अभी तलवार संप्रदाय को नष्ट करने में सक्षम होंगे, सिचु ठंडी हंसी हंसा जब उसने यह देखा। स्थापना सम्राट और बिस्ट सम्राट की आंखों में चिंता की एक झलक कौन थी। आह! हम आत्मसमर्पण करते हैं। हम आत्मसमर्पण करते हैं। जब उन्होंने आत्मभक्त सेना को देखा तो विक्रमेश और उसके पीछे के सभी शिष्यों ने जल्दी से चिल्लाना और अपने आत्मसमर्पण की घोषणा करना शुरू कर दिया। इस क्षण आत्मभक्त सेना के 10,000 आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों द्वारा दिखाए गए प्रभावशाली आभा को देखकर उनके मन में विरोध करने का जरा भी इरादा नहीं था। शैलाधर, दिव्या और त्रिशा की निगाहें दिव्य स्वर्ण ड्रैगन पर टिकी थीं क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उन्हें चिंता थी वह उसके ऊपर खड़ा था। इस समय उन सभी ने वास्तव में राहत की सांस ली क्योंकि आरव जीवित था। जैसे ही आत्मभक्त सेना के आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों का झुंड नभ प्रांगण के सामने पहुंचने वाला था, आकाश में दिव्य स्वर्ण ड्रैगन गुस्से में दहाड़ा और फिर वह एक पहाड़ की तरह नीचे झपटा। आत्मभक्त सेना के सैनिक घबरा गए
और उन्होंने जल्दी से अपने धनुष ताने और आकाश में 10,000 कवच भेदने वाले बाण छोड़े। सभी बाण उस विशाल दिव्य स्वर्ण ड्रैगन से टकराए। झन झन झन, टकराव की स्पष्ट और मधुर आवाजों की एक गूंज उठी। यहां मौजूद सभी लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा कि वे कवच भेदने वाले बाण दिव्य स्वर्ण ड्रैगन से टकराते ही वास्तव में 2 टुकड़ों में टूट गए। बूम! इसी बीच विशाल दिव्य स्वर्ण ड्रैगन आत्मभक्त सेना के 10,000 आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों की सेना में जा गिरा। तलवार संप्रदाय की पूरी मुख्य चोटी कांप उठी और दर्द की अनगिनत चीखें गूंज उठीं। उनके अलावा जो जल्दी भाग गए थे और बच गए थे, अकेले इस टक्कर ने आत्मभक्त सेना के 6,000 से अधिक सदस्यों का सफाया कर दिया था। वह एक दिव्य स्वर्ण ड्रैगन है। रुको! उस दिव्य स्वर्ण ड्रैगन के पास पौराणिक दिव्य ड्रैगन कवच है। यह कैसे संभव हो सकता है? एक दिव्य स्वर्ण ड्रैगन आरव की रक्षा के लिए अपना दिव्य ड्रैगन कवच कैसे सक्रिय कर सकता है? क्या यह संभव है कि ड्रैगन वंश आरव के पक्ष में खड़ा है? यह कैसे हो सकता है? सिचु ने अविश्वास के साथ बुदबुदाया। संस्थापक सम्राट और बिस्ट सम्राट की आंखों में आश्चर्य की एक लहर दौड़ गई। जाहिर है उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ड्रैगन वंश का एक सदस्य आरव की रक्षा के लिए पौराणिक दिव्य ड्रैगन कवच को सक्रिय करेगा। दहाड़! दिव्य स्वर्ण ड्रैगन आत्मभक्त सेना पर दहाड़ा और फिर ड्रैगन की सांस की एक लहर निकली, जिससे पास के कुछ सैनिक तुरंत उड़कर बिखर गए। आत्मभक्त सेना के शेष सदस्य स्तब्ध थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी भागने का विकल्प नहीं चुना। जल्दी पीछे हटो! इस बीच सिचु ने आसमान में ऊंचाई से तेजी से कहा। आखिरकार अगर आत्मभक्त सेना के ये सभी सदस्य यहां मारे जाते तो वह जवाबदेही से बच नहीं पाता। ठीक इसी क्षण एक आकृति सेना में घुस गई और फिर प्रकाश की अनगिनत किरणें लगातार चमकने लगीं। कुछ ही क्षण बीते थे कि तलवार संप्रदाय के ऊपर आकाश में अनगिनत चीखें गूंज उठीं। आरव! तुम्हारी इतनी हिम्मत! विक्रमेश की आंखें गुस्से से फटने को थीं। वह कार्रवाई करने ही वाला था कि उसे कुछ याद आया और वह फिर से रुक गया। उसके पास नाराजगी के साथ देखने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि आरव लगातार उनका संहार कर रहा था। एक अर्धसंत ऐसा अस्तित्व नहीं था जिसे वह चुनौती दे सके। संस्थापक सम्राट यह देखकर मुस्कुराया। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। आरव को एक संतस्तर के विशेषज्ञ का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते थे। दूसरे शब्दों में, क्या पूरे महाद्वीप में कोई ऐसा आत्मोन्नति स्तर का साधक था जो आरव को मारने में सक्षम होने का दावा कर सके? यहाँ तक कि पौराणिक युद्धदेव भी शायद ऐसा करने में असमर्थ होते। तो चाहे कुछ भी हो, आरव दक्षिणी क्षेत्र के सभी आत्मोन्नति स्तर के साधकों के लिए एक बुरा सपना बनने वाला था। आरव और दिव्य स्वर्ण ड्रैगन की संयुक्त सेना ने आत्मभक्त सेना के सभी शेष बलों को नष्ट करने में 15 मिनट से भी कम समय लिया। मानव और ड्रैगन दोनों एक पल के लिए रुके और फिर उन्होंने उन 4 संप्रदायों के शिष्यों की ओर धावा बोल दिया जिन्होंने तलवार संप्रदाय को घेर रखा था। ये सभी शिष्य कमजोर थे, इसलिए उनमें आरव और दिव्य स्वर्ण ड्रैगन का विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। यह एक कत्लेआम था, एक पूर्ण संहार। अमरयंत और अन्य लोगों के चेहरे बेहद उदास थे, फिर भी वे असहाय थे। वे शिष्य आरव और दिव्य स्वर्ण ड्रैगन से लड़ नहीं सकते थे और न ही वे उनसे भाग सकते थे। तो वे और क्या कर सकते थे? यह बड़े भाई हैं। तलवार संप्रदाय के भीतर हर किसी ने आरव का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा था जब उसने आत्मभक्त सेना पर हमला किया था, और त्रिशा तो खुशी से उछल पड़ी।
शैलाधर और दिव्या की आंखों में कोमल भाव आ गए और आरव को देखकर उनका दिल अवर्णनीय रूप से हल्का महसूस करने लगा। यह विशेष रूप से शैलाधर के लिए था, क्योंकि वह तलवार संप्रदाय के प्रबंधन के दबाव और अभी-अभी सामना की गई निराशाजनक स्थिति से टूटने की कगार पर थी। सौभाग्य से आरव आखिरकार वापस आ गया था। दूसरी ओर विक्रमेश और उसके पीछे के अन्य लोगों के चेहरे पीले पड़ गए थे, खासकर जब उन्होंने आरव को आत्मभक्त सेना का शिकार करते हुए देखा, जैसे वह मुर्गियों को काट रहा हो। उनकी आंखों के सामने के तथ्यों ने उन्हें बताया कि आरव न केवल जीवित था, बल्कि वह और भी मजबूत हो गया था। अचानक विक्रमेश ने एक भयानक चेहरा बनाया और कहा, आरव जीवित है। मुझे यकीन है कि आप सभी उसके चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जब तक हम शैलाधर और उसकी छोटी बहन को पकड़ नहीं लेते, तभी हमारे पास जीवित रहने का मौका होगा। अन्यथा जब वह उनसे निपट लेगा तो हमारी बारी आएगी। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे साथ मिलकर लड़ो। विक्रमेश आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके पीछे खड़े दो बुजुर्गों ने अचानक उसकी गर्दन पर अपनी तलवारें रख दीं। इस दृश्य ने यहाँ के सभी शिष्यों को स्तब्ध कर दिया, यहाँ तक कि शैलाधर की आंखों में भी आश्चर्य की झलक दिखी। विक्रमेश गुस्से में दहाड़ा, किंग यू, किंगली, तुम क्या कर रहे हो? किंग यू ने विक्रमेश पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने शैलाधर की ओर देखते हुए कहा, संप्रदाय प्रमुख, हमें एहसास है कि हमारे अपराध अक्षम्य हैं, लेकिन हम अपने अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं। हमें उम्मीद नहीं है कि संप्रदाय हमें वापस लेगा। हम बस यही आशा करते हैं कि संप्रदाय प्रमुख हमारे प्राण बख्श देंगी। तुम? विक्रमेश आग बबूला था। दूसरे बुजुर्ग किंगली ने कहा, संप्रदाय प्रमुख, भले ही हमने अपराध किया है, लेकिन हमने संप्रदाय में योगदान भी दिया है। इसके अलावा हम अभी अंतिम क्षण तक संप्रदाय की रक्षा के लिए संप्रदाय प्रमुख के साथ खड़े थे। मुझे आशा है कि संप्रदाय प्रमुख उन सब बातों पर विचार करेंगी और हमें क्षमा करेंगी। हम शपथ लेने के लिए तैयार हैं कि हम भविष्य में निश्चित रूप से तलवार संप्रदाय के विरुद्ध नहीं जाएंगे। संप्रदाय प्रमुख, कृपया हमें क्षमा करें। उन सभी शिष्यों ने जिन्होंने अभी तलवार संप्रदाय को धोखा देने का विकल्प चुना था, शैलाधर के सामने झुककर एक स्वर में कहा। शैलाधर के होठों के कोनों पर उपहास की एक लहर उठी, क्योंकि तलवार संप्रदाय की प्रमुख के रूप में उसका प्रभाव वास्तव में उसके पति से कम था। भले ही ऐसा था, शैलाधर ने अपने दिल में और भी गर्व महसूस किया, क्योंकि वह व्यक्ति जिससे वे डरते थे उसका अपना था। हाँ, इसी समय विक्रमेश अचानक उपहास से भरे चेहरे के साथ ठहाका मारकर हंसा। उसने कहा, किंगली, किंग यू, क्या तुम्हें सच में लगता है कि आरव तुम दोनों को जाने देगा? वह नहीं छोड़ेगा। उसके चरित्र के साथ वह न केवल तुम सबको मार डालेगा, बल्कि वह तुम्हारे पूरे परिवार का संहार कर देगा। कितने मूर्ख हो! हाँ। किंग यू और किंगली के भाव बदल गए और फिर आरव को देखते हुए उनकी आंखों में झिझक दिखाई दी, जिसके चेहरे पर एक उग्र भाव था। शैलाधर अभी कुछ कहने और उन्हें शांत करने ही वाली थी कि दिव्या ने उसे रोक दिया और संकेत दिया कि उसे देखते रहना चाहिए। आरव उन सभी को नष्ट करने वाला है। एक बार जब वह उनसे निपट लेगा तो हम सभी उसके अगले लक्ष्य होंगे। जब तक हम अब सेना में शामिल होकर एक साथ काम करते हैं, तब तक हम निश्चित रूप से शैलाधर और उसकी छोटी बहन को पकड़ने में सक्षम होंगे। एक बार जब हम उन्हें पकड़ लेंगे तो क्या हमें आरव को हमें मारने से रोकने के बारे में चिंता करनी पड़ेगी? विक्रमेश ने उन्हें अपनी तरफ वापस लाने की कोशिश जारी रखी। चलो करते हैं, किंग यू चिल्लाया और अपनी तलवार वापस ले ली। किंगली ने भी यह देखकर अपनी तलवार वापस खींच ली। उसके बाद उन दोनों और उनकी तरफ के अन्य सभी आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों ने शैलाधर के चारों ओर स्थानिक बाधाएं बना दी,
जबकि अन्य लोगों ने शैलाधर, दिव्या और त्रिशा की ओर हमला किया। इस समय उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया था। शैलाधर के पास 30 से अधिक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों की संयुक्त सेना का सामना करने की व्यावहारिक रूप से कोई क्षमता नहीं थी। उसके चारों ओर का स्थान तुरंत बंद कर दिया गया था और यह दृश्य देखकर विक्रमेश और अन्य लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई। विक्रमेश का हाथ शैलाधर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा क्योंकि वह शैलाधर को अपने हाथों में लेकर ही चैन से बैठ सकता था। अचानक आरव शैलाधर के सामने प्रकट हुआ और इससे विक्रमेश का चेहरा बुरी तरह बदल गया। वह अपना हाथ पीछे खींचने ही वाला था कि आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर हड्डियों के टूटने की आवाज आई क्योंकि आरव ने जबरन विक्रमेश का हाथ उखाड़ दिया। विक्रमेश एक चीख के साथ पीछे हट गया और उसने विस्मय के साथ आरव को देखा। बूम! आरव ने अपनी मुट्ठी आगे मारी और फिर 30 से अधिक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए स्थानिक पिंजरे तुरंत नष्ट हो गए। यहाँ हर कोई आरव को विस्मय से देख रहा था। बड़े भाई त्रिशा उछल पड़ी और आरव को गले लगा लिया, फिर उत्साह से बोली, आप आखिरकार आ गए। इस बीच तलवार संप्रदाय के बुजुर्गों में से एक ने अपने सामने के स्थान को चीर दिया और वह भागने ही वाला था। हालांकि उसने अभी स्थान को चीरा ही था कि प्रकाश की एक किरण ने उसके सिर को भेद दिया और फिर वह फट गया। बाकी सभी इस दृश्य से भयभीत थे। वह आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को भी आसानी से नष्ट करने में सक्षम है। आरव कितना शक्तिशाली है? आरव ने उस व्यक्ति पर एक नजर तक नहीं डाली और उसने त्रिशा के सिर को सहलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और फिर उसने शैलाधर और दिव्या की ओर देखा। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने अपने दिल में काफी अपराधबोध महसूस किया। वे दोनों गर्वित प्रतिभाशाली महिलाएं थीं, लेकिन वह उनमें से किसी एक को भी अपना पूरा ध्यान देने में सक्षम नहीं था। यह वास्तव में उन दोनों के साथ अन्याय था। तुम वापस आ गए, शैलाधर मुस्कुराई और धीरे से बोली। दिव्या ने बस उसे देखा और कुछ नहीं कहा। आरव ने सिर हिलाया। वह उनके पास गया, उनके हाथ थामे और कहा, एक बार जब यहाँ का मामला सुलझ जाए तो हम अपने पारिवारिक मामलों को निपटा लेंगे, ठीक है? उन दोनों की आकृतियां ठिठक गईं और फिर उन्होंने सिर हिलाया। आरव ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से वे एक दूसरे के प्रति वैसे शत्रुतापूर्ण नहीं लग रहे थे जैसा उसने कल्पना की थी, लेकिन वह निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। आखिरकार वे दोनों शांत और कम बोलने वाली महिलाएं थीं, इसलिए जब वे सतह पर बहुत शांत दिखती थीं, तो कोई नहीं जानता था कि वे वास्तव में क्या सोच रही थीं। अरे, ऐसा लगता है कि दो पत्नियों का सुख इतनी आसानी से नहीं मिलता। आरव ने अपने दिल में हल्की आह भरी। उसने अपना सिर हिलाया और फिर वह मुड़ा और विक्रमेश के समूह की ओर देखा। उन सभी ने तुरंत अनचाहे में ही कुछ कदम पीछे हटा लिए और कुछ शिष्यों के पैर तो कांपने लगे थे। उनमें से कुछ ने भागने के बारे में सोचा था, लेकिन आरव की ताकत देखने के बाद उन्होंने तुरंत ऐसे विचार छोड़ दिए। आखिरकार आत्मोन्नति स्तर के उस बुजुर्ग का हश्र सबसे अच्छा उदाहरण था। जो कोई भी अभी भागने की हिम्मत करेगा, वह निश्चित रूप से मरेगा। आरव ने उन्हें देखते हुए अपना सिर हिलाया और वह विशेष रूप से उन आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों से निराश था। कहने की जरूरत नहीं है, ये आत्मोन्नति स्तर के साधक वास्तव में केंद्रीय क्षेत्र के उन आत्मोन्नति स्तर के साधकों से थोड़े निम्न थे, और विशेष रूप से यदि उनकी तुलना युगेंद्र के अधीनस्थों से की जाए। आरव मुड़ा और शैलाधर की ओर देखा, फिर बोला, तुम इनसे निपटो। चूंकि शैलाधर तलवार संप्रदाय की प्रमुख थी, इसलिए उसे ऐसा करने की अपनी क्षमता विकसित करनी थी। यदि वह निर्णय लेता तो यह उसके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता। शैलाधर चुप हो गई।
वे शिष्य जिन्होंने अभी तलवार संप्रदाय को धोखा दिया था तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और गिड़गिड़ाने लगे। संप्रदाय प्रमुख, कृपया हमें बख्श दें। हम निश्चित रूप से दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। कृपया हमें बख्श दें। आत्मोन्नति स्तर के कुछ बुजुर्गों ने एक पल के लिए संकोच किया और फिर शैलाधर के सामने झुककर कहा, कृपया हमें क्षमा करें, संप्रदाय प्रमुख। इस क्षण शैलाधर की ओर के एक बुजुर्ग ने एक पल के लिए संकोच किया और कहा, संप्रदाय प्रमुख, अन्य 4 संप्रदाय निश्चित रूप से नहीं रुकेंगे और वे निश्चित रूप से एक और हमला करेंगे। हमारे तलवार संप्रदाय को अभी उनकी शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए कृपया हमारी कुमुक जल्द ही यहाँ होगी। आरव ने उस बुजुर्ग की बात काट दी। उस बुजुर्ग का शरीर कांप उठा क्योंकि वह आरव के इरादों को समझ गया था। यहाँ बाकी सब लोग भी आरव के इरादों को समझ गए थे। तलवार संप्रदाय को धोखा देने वाले उन शिष्यों के शरीर और भी हिंसक रूप से कांपने लगे। कुछ लोग मौत तक लड़ना चाहते थे, लेकिन दुख की बात है कि उनमें ऐसा करने का साहस नहीं था। शैलाधर ने आरव की ओर देखा और फिर उन शिष्यों की ओर देखा जो जमीन पर घुटने टेके हुए थे। उसकी आंखों में अभी भी कुछ झिझक थी। आखिरकार वे सभी अतीत में तलवार संप्रदाय के शिष्य थे और कुछ तो उसके वरिष्ठ भी थे। वह वास्तव में उन्हें मारने में असमर्थ थी। तुम्हें क्या लगता है कि अगर उनका विद्रोह सफल हो जाता और वे तुम्हें आदित्य विद्यालय या पुष्प महल को सौंप देते तो आरव क्या करता? इसी बीच दिव्या ने बगल से अचानक कहा। शैलाधर का दिल यह सुनकर कांप उठा और फिर उसकी आंखों से झिझक गायब हो गई। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आरव, जब तुम हमें जीने नहीं देना चाहते तो हम भी तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। इस बीच विक्रमेश गुस्से में दहाड़ा और आरव, शैलाधर और अन्य लोगों की ओर झपटा। उसका पेट फूलने लगा था और देखते ही देखते ऐसा लगने लगा जैसे वह 9 महीने का गर्भवती हो। उसके भीतर से हिंसक ऊर्जा की अनगिनत धाराएं लगातार फूट रही थीं। यह आत्मविस्फोट था। विक्रमेश के पीछे खड़े आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों ने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन फिर उनमें से 10 से अधिक लोग भी आरव के समूह पर झपट पड़े, क्योंकि जहां तक उनका सवाल था उनके जीवित बचने की कोई संभावना नहीं थी। इसलिए आरव के समूह को अपने साथ नीचे खींचना ही बेहतर था। जब शैलाधर और अन्य लोगों ने इन आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को खुद को उड़ाने के इरादे से झपटते देखा तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। हालांकि तभी एक अदृश्य बल की लहर ने उन सभी को घेर लिया। तलवार क्षेत्र। विक्रमेश और अन्य लोग ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो और वे अविश्वास के साथ आरव को ताकने लगे। अगले ही पल बूम! एक विशाल विस्फोट की गूंज हुई और 10 से अधिक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ एक साथ फट गए। भयानक ऊर्जा के अनगिनत रेले हर किसी के सामने तूफान की तरह उमड़ पड़े। हालांकि वे तूफान फैल भी नहीं पाए थे कि एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें वहीं जमा दिया। उसके बाद यहाँ मौजूद सभी लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा कि वह तूफान धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और अंतः प्रकाश की एक किरण में बदलकर हवा में गायब हो गया। यहाँ मौजूद हर कोई स्तब्ध था। यहाँ तक कि शैलाधर की आंखों में भी अविश्वास था जब उसने आरव की ओर देखा। क्या आरव ने तलवार क्षेत्र को समझ लिया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे केवल स्थापना पूर्वज ने ही समझा था? धप! इस बीच वे सभी शिष्य जिन्होंने अभी अभी संप्रदाय के साथ विश्वासघात किया था, घुटनों के बल गिर पड़े और शैलाधर से दया की भीख मांगने लगे। इस क्षण उन्होंने आखिरकार महसूस किया कि आरव के सामने उनके पास विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। किसी को अपने साथ ले डूबने की शर्त यह थी कि आप वास्तव में उस व्यक्ति को घायल कर सकें। लेकिन अब खुद को उड़ाना आरव के देखने के लिए केवल आत्महत्या करने के समान था।
शैलाधर ने अपना सिर हिलाया और कहा, इनके आत्मिक केंद्र को नष्ट कर दो और इन्हें तलवार संप्रदाय से बाहर निकाल दो। अब स्वर्ग ही उनके भाग्य का फैसला करेगा। भले ही उन सभी ने भयानक अपराध किया था, लेकिन उन्होंने अतीत में तलवार संप्रदाय के लिए योगदान दिया था। इसलिए उनकी मृत्यु का आदेश देना तलवार संप्रदाय के अंतिम बचे हुए शिष्यों को निराश कर देता। आरव ने उसके फैसले को नहीं नकारा और बस सिर हिला दिया। उन सभी शिष्यों के चेहरों पर निराशा और हताशा छा गई। नभ प्रांगण। शैलाधर मुख्य सीट पर सीधी बैठी थी, जबकि आरव उसके बगल में था। तलवार संप्रदाय के बचे हुए शिष्य नीचे थे और उनकी संख्या 1000 से भी कम थी। तलवार संप्रदाय के पास अब बस इतने ही शिष्य बचे थे। पूरे हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था और सभी शिष्यों के चेहरे उदासी से भरे थे। भले ही तलवार संप्रदाय ने उस खतरे पर काबू पा लिया था, लेकिन वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि यह केवल अस्थायी था। अगर आदित्य विद्यालय और अन्य संप्रदाय दोबारा हमला करते हैं जब तलवार संप्रदाय के पास इतने कम शिष्य हैं, तो वह उनके हमले का विरोध कैसे करेगा? आरव के भरोसे? क्या वह अकेले ही 4 महान संप्रदायों की संयुक्त सेना का सामना कर सकता था? भले ही आरव बहुत शक्तिशाली था, लेकिन किसी को नहीं लगा कि वह अकेले ही आदित्य विद्यालय और अन्य संप्रदायों का मुकाबला कर सकता है। ठीक इसी समय हॉल के भीतर एक आकृति दिखाई दी और उस आकृति को देखकर सभी का उत्साह बढ़ गया, क्योंकि वह तलवार संप्रदाय के एकमात्र राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ रणवीर थे। 2 दिन पहले रणवीर को आदित्य विद्यालय के एक राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ ने चुनौती दी थी और उस विशेषज्ञ ने वादा किया था कि यदि वह युद्ध के लिए सहमत हो जाते हैं तो चारों संप्रदाय अपने राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों को नहीं भेजेंगे। इसलिए रणवीर के पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस समय तलवार संप्रदाय के सभी शिष्य स्पष्ट रूप से जानते थे कि रणवीर शायद वापस नहीं लौट पाएंगे। फिर भी अब वह वास्तव में जीवित लौट आए थे। यह निस्संदेह तलवार संप्रदाय के सभी शिष्यों के लिए आत्मविश्वास की एक गोली की तरह था। शैलाधर के चेहरे पर भी खुशी थी और उसने कहा, पिताजी, क्या आप ठीक हैं? रणवीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह सब स्थापना पूर्वज की कृपा थी, अन्यथा मैं वास्तव में वापस आने में असमर्थ होता। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, रणवीर ने आरव की ओर देखा और सिर हिलाया। तुम वापस आ गए। भले ही रणवीर तलवार संप्रदाय के पिछले संप्रदाय प्रमुख थे, लेकिन वह शैलाधर के पिता भी थे, इसलिए आरव उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, सौभाग्य से वरिष्ठ रणवीर ठीक हैं। रणवीर ने सिर हिलाया और कहा, चर्चा जारी रखो। शैलाधर का निर्णय मेरा निर्णय है। इतना कहते ही रणवीर हॉल से ओझल हो गए। आरव ने थोड़ा माथा सिकोड़ा, क्योंकि उसने देखा कि रणवीर घायल लग रहे थे। शैलाधर ने भी कुछ महसूस किया था और उसके चेहरे से खुशी धीरे धीरे गायब हो गई। इसी बीच तलवार संप्रदाय के एक बुजुर्ग आगे आए। उन्होंने शैलाधर के सामने हाथ जोड़े और कहा, संप्रदाय प्रमुख, हमारे तलवार संप्रदाय के केवल कुछ ही शिष्य बचे हैं और यहाँ तक कि संप्रदाय की रक्षा करने वाली संरचना भी नष्ट हो गई है। हमारा तलवार संप्रदाय एक निराशाजनक स्थिति का सामना कर रहा है। क्या मैं संप्रदाय प्रमुख से पूछ सकता हूँ कि हमारे तलवार संप्रदाय को अभी क्या करना चाहिए? बेशक संप्रदाय प्रमुख जो भी निर्णय लेंगी, मैं तलवार संप्रदाय के साथ जीने और मरने के लिए तैयार हूँ। हॉल में शिष्यों को देखकर शैलाधर के दिल में दुख की एक लहर उठी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि तलवार संप्रदाय उसके नेतृत्व में केवल 1000 से कम शिष्यों तक गिर जाएगा। वर्तमान में तलवार संप्रदाय शायद कुछ वंशों से भी कमतर था। आखिर जब सदस्यों की संख्या इतनी कम हो तो वह क्या कर सकता था? आदित्य विद्यालय और अन्य संप्रदायों का विरोध करना तो दूर, अपनी विरासत को बनाए रखना भी एक समस्या थी।
इस क्षण शैलाधर के मन में लाचारी का भाव पैदा हुआ। तभी उसने महसूस किया कि उसका हाथ किसी ने थाम लिया है और उसने आरव को अपनी ओर मुस्कुराते हुए देखा, जिससे उसके दिल को तुरंत गर्मी महसूस हुई। उसने कहा, इस क्षण से आरव तलवार संप्रदाय के शस्त्राधिकार बुजुर्ग हैं। उनके आदेश मेरे आदेश की तरह हैं। मेरे तलवार संप्रदाय के सभी शिष्यों को उनका पालन करना चाहिए, अन्यथा सजा आत्मिक केंद्र का विनाश और तत्काल निष्कासन है। लगभग सभी शिष्यों ने बिना किसी हिचकिचाहट के आरव के सामने सिर झुकाया और कहा, शस्त्राधिकार बुजुर्ग। आरव ने मना नहीं किया और सिर हिला दिया। उसका इरादा शस्त्राधिकार बुजुर्ग बनने का नहीं था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि शैलाधर अकेले ही इतना दबाव झेले। उसने कहा, मैं जानता हूं कि तलवार संप्रदाय के भविष्य को लेकर आप सभी काफी असमंजस में हैं, लेकिन चिंता न करें। भले ही तलवार संप्रदाय अभी एक निराशाजनक स्थिति का सामना कर रहा है, लेकिन यह विनाश से बहुत दूर है। इसके अलावा मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि इस विपत्ति का अनुभव करना तलवार संप्रदाय के लिए एक वरदान साबित होगा। वह बुजुर्ग जिसने पहले बात की थी, आरव के सामने थोड़ा झुका और बोला, शस्त्राधिकार बुजुर्ग, कृपया हमें समझाएं। आरव ने कहा, मुझे यकीन है कि आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि तलवार संप्रदाय पहले कैसा था। अधिकांश शिष्य अपना धार खो चुके थे और उनमें अन्य संप्रदायों के शिष्यों के सामने अपनी तलवारें निकालने का साहस तक नहीं था। जैसा कि अभी हुआ, तलवार संप्रदाय के शिष्यों के रूप में उन्होंने वास्तव में आत्मसमर्पण करना चुना। हाँ, आप क्या सोचते हैं कि तलवार संप्रदाय का भविष्य कैसा होता यदि तलवार संप्रदाय इस विपत्ति का अनुभव नहीं करता और उन लोगों को तलवार संप्रदाय में रहने और उच्च पद प्राप्त करने दिया जाता? वह बुजुर्ग कड़वाहट के साथ हंसा। तलवार संप्रदाय का और भी पतन होता। आरव ने सिर हिलाया और कहा, इस विपत्ति को छंटने की एक प्रक्रिया कहा जा सकता है। चूंकि आप सभी यहाँ रुकने में सक्षम थे, यह साबित करता है कि चाहे वह ताकत हो या वफादारी, आप में से किसी में भी कमी नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि आप सभी की इस नीम के साथ तलवार संप्रदाय को केवल कुछ समय की आवश्यकता होगी और यह निश्चित रूप से राख से उठ खड़ा होगा। वही बुजुर्ग आगे बोला, शस्त्राधिकार बुजुर्ग, हमें जानकारी मिली है कि चारों संप्रदायों के सभी शिष्य हमारे तलवार संप्रदाय की ओर दौड़ पड़े हैं। हम अपनी वर्तमान ताकत के साथ उनका मुकाबला कैसे करेंगे? आरव मुस्कुराया, चिंता न करें, हमारे पास भी कुमक है और वे जल्द ही यहाँ होंगे। अब 500 शिष्य पीछे रहकर उन साथियों को दफन करेंगे जिन्होंने संप्रदाय के लिए अपना बलिदान दिया, और अन्य 500 एक अस्थायी गश्ती दल बनाएंगे जो तलवार संप्रदाय की विभिन्न चोटियों पर गश्त करेंगे। अन्य संप्रदायों के किसी भी शिष्य को तुरंत मार गिराओ जो अंदर घुसने की हिम्मत करे। समझ गए? वे सभी हॉल से बाहर चले गए। ठीक इसी समय त्रिशा अचानक हॉल में दौड़ती हुई आई और घबराहट में बोली, बड़े भाई, भाभी दिव्या चली गईं। आरव उसे रोकने के लिए पीछे भागने ही वाला था कि उसे कुछ याद आया। वह रुका और शैलाधर की ओर देखने लगा। शैलाधर आरव के पास आई और उसे धीरे से गले लगाते हुए कोमलता से बोली, जाओ, उसे वापस ले आओ। यह सुनकर आरव भावुक हो गया। उसने उसे चूमा और फिर उसकी आकृति हॉल से गायब हो गई। जैसे ही आरव की आकृति ओझल हुई, शैलाधर ने मन ही मन एक हल्की आह भरी। इसी बीच त्रिशा उसके पास आई, उसका हाथ थामा और कहा, भाभी शैलाधर, मैं बाद में बड़े भैया की पिटाई करने में आपकी मदद करूंगी क्योंकि वह सिर्फ आप पर ध्यान नहीं देते। आपके पास अभी एक छोटा बच्चा आने वाला है, इसलिए आप बिल्कुल गुस्सा नहीं कर सकती, वरना यह आपके और बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। शैलाधर मुस्कुराई और खामोशी से त्रिशा का सिर सहलाने लगी।
दिव्य स्वर्ण ड्रैगन पर सवार होकर आरव को दिव्या को पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। वे दोनों ड्रैगन के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। कुछ देर बाद आरव कड़वाहट के साथ हंसा और बोला, दिव्या, कोई भी शब्द उस अन्याय की भरपाई नहीं कर सकता जो तुमने और शैलाधर ने सहा है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम दोनों का साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे निर्लज्ज कह सकती हो या अनैतिक भी। किसी भी स्थिति में मैं तुम दोनों को खुद से दूर जाने की अनुमति नहीं दूंगा। आरव ने ठान लिया था कि चाहे उसे अपनी नाक रगड़नी पड़े, वह शैलाधर या दिव्या को खुद से दूर नहीं जाने देगा। दिव्या मौन रही। आरव को इसी बात का सबसे ज्यादा डर था। वह दिव्या के पास गया और उसका हाथ थाम लिया। जब उसने विरोध नहीं किया तो आरव ने राहत की सांस ली और कहा, दिव्या, क्या तुम्हें पता है, मैं वास्तव में दक्षिणी क्षेत्र में कभी वापस नहीं लौट पाता। दिव्या का हाथ हल्का सा कांपा, फिर उसने सिर उठाकर आरव की ओर देखा। आरव ने अपनी बात जारी रखी, दिव्या, मैंने कुछ ऐसी चीजों का अनुभव किया और कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जाना जिनसे इस दुनिया के अर्धसंत भी अनजान हैं। उनमें से एक रहस्य यह है कि हमारी दुनिया विनाश की कगार पर है। मुझे नहीं पता कि यह कब नष्ट होगी। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर मैं आप सभी को सुरक्षा की ओर ले जाने में असमर्थ रहा, तो मैं चाहूंगा कि मैं आप सबके साथ ही मरूं। कम से कम उस तरह हमें कोई पछतावा तो नहीं होगा, है ना? दिव्या चुप रही। आरव कोमलता से बोला, मैं जानता हूं कि तुम दोनों को अपने पास रुकने के लिए कहना काफी बेशर्मी भरा है, लेकिन मैं वास्तव में तुममें से किसी को भी खोना नहीं चाहता। मैं तुममें से किसी को भी खोने का दर्द सहन नहीं कर पाऊंगा। दिव्या अब भी खामोश थी। आरव ने एक हल्की आ भरी, फिर दिव्या की कमर के चारों ओर हाथ डाला और कहा, आओ घर चलें। उसने मन ही मन आदेश दिया और दिव्य स्वर्ण ड्रैगन सुनहरी रोशनी की एक किरण में बदल गया जो तलवार संप्रदाय की ओर उड़ चली। भले ही आरव अभी बहुत दबंग लग रहा था, लेकिन हकीकत में उसका दिल घबराहट से भरा था। वह अच्छी तरह जानता था कि वह दिव्या को जाने नहीं दे सकता, वरना वे हमेशा के लिए अलग हो जाते। क्योंकि एक बार जब वह कोई निर्णय ले लेती थी तो उसे बदलना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए चाहे शब्दों से हो या बल से, वह उसे जाने नहीं दे सकता था। दिव्या ने कोई विरोध नहीं किया और आरव के सहारे तलवार संप्रदाय की ओर उड़ती रही। तलवार संप्रदाय। आरव, शैलाधर और दिव्या एक कमरे में एक दूसरे के सामने बैठे थे। आरव ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, यह सब मेरी गलती है। दिव्या, शैलाधर, मुझे बताओ कि तुम दोनों का फैसला क्या है। मैं, चिंता मत करो, तुम जो भी फैसला लोगी मैं ठीक रहूंगा। मैं टूटूंगा नहीं और ऐसा नहीं होगा कि मैं कभी राजसिंहासन स्तर तक न पहुंच पाऊं। शैलाधर ने उसे आंखें दिखाईं। मेरा यह पति वास्तव में ऐसे समय में भी मुझे धमकी दे रहा है। कहने की जरूरत नहीं थी कि वह सचमुच डरी हुई थी कि आरव के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि आरव इन सब बातों को कितनी अहमियत देता है। अगर वे दोनों उसे छोड़कर चली जाती तो भले ही वह दुख से टूटता नहीं, लेकिन उसे गहरा झटका जरूर लगता। दिव्या ने भी आरव पर एक नजर डाली, लेकिन वह चुप ही रही। कुछ समय बीतने के बाद शैलाधर ने कहा, क्या तुम जानते हो दिव्या क्यों नाराज थी? आरव ने दिव्या की ओर देखा और फिर कहा, क्योंकि वैसे भी तुम समझती हो ना शैलाधर। शैलाधर चिढ़ी हुई भी थी और उसे हंसी भी आ रही थी। उसने उसे घूरते हुए कहा, किसी को भी अपना पति दूसरे के साथ साझा करना पसंद नहीं होता, और मेरे लिए भी यही बात है। हालांकि हमारे गुस्से का असली कारण यह है कि तुमने हमसे इसे छुपाया। मुझे बताओ, अगर दिव्या दक्षिणी क्षेत्र में आकर मुझसे नहीं मिलती तो तुम हमसे और कब तक यह छुपाते? मुझे डर था कि
शैलाधर ने उसकी बात काटते हुए कहा, क्या तुम्हें डर था कि हम दोनों आपस में लड़ने लगेंगी? आरव ने जल्दी से सिर हिलाया। शैलाधर ने आह भरी और कहा, कितने मूर्ख हो। हम दोनों का दिल तुमसे जुड़ा है, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे तुम मुश्किल में पड़ो या तुम्हें चोट पहुंचे। हमारे गुस्से की असली वजह तुम्हारा झूठ था। हम दोनों तुम्हारे बहुत करीब हैं, इसलिए हमसे बात छुपाना हमें ऐसा महसूस कराता है जैसे तुमने हमें धोखा दिया। पतिदेव, क्या आप चाहेंगे कि आपके प्रियजन आपसे झूठ बोलें? आरव ने तुरंत मना करने के लिए सिर हिलाया। शैलाधर ने कहा, अभी के लिए बाहर जा, हमें कुछ चर्चा करनी है। आरव थोड़ा हिचकिचाया। वे आपस में लड़ने तो नहीं लगेंगी ना, किसी और समय में यह कोई समस्या नहीं होती, लेकिन शैलाधर अभी गर्भवती है। अगर तुम नहीं जाओगे तो हम चली जाएंगी। शैलाधर खड़े होने ही वाली थी कि आरव ने उसे जल्दी से रोका और कहा, बस ठीक से बात करना। मैं ठीक बाहर ही रहूंगा। उसने सावधानी से उन पर एक नजर डाली और फिर बाहर निकल गया। उसे बाहर जाते देख शैलाधर ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। फिर वह दिव्या के पास गई और उसका हाथ थामते हुए बोली, हमने उसे सच में डरा दिया। दिव्या आखिरकार बोली, वह इसी के लायक था। शैलाधर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हम उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। तुम्हें क्या लगता है, हमें उसे क्या सजा देनी चाहिए? दिव्या कुछ देर चुप रही, फिर उसने अपना सिर हिला दिया। शैलाधर ने धीरे से सांस ली और दिव्या के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, वह अपना पूरा जीवन चिंता में जीता आया है और बचपन से ही कभी आराम नहीं कर पाया। जब वह बड़ा हुआ तो वह अपनी मां और त्रिशा की जीवन स्थितियों को बदलने की उम्मीद के साथ तलवार संप्रदाय में आया था। हालांकि उसे एक ऐसी अप्रत्याशित घटना का सामना करना पड़ा जिससे न केवल वह आंतरिक प्रांगण का शिष्य नहीं बन पाया, बल्कि उसे एक श्रम शिष्य बना दिया गया। अंत में वह बड़ी मुश्किल से आंतरिक प्रांगण का शिष्य बना, फिर भी पुष्प महल के कारण उसे तलवार संप्रदाय से निकाल दिया गया। उसके बाद हमारी सास को पुष्प महल ने मार डाला और बाकी तुम जानती ही हो। वास्तव में उसके जीवन में कभी शांति और स्थिरता का एक दिन भी नहीं आया। दिव्या स्पष्ट रूप से भावुक हो गई और उसकी आंखें झुक गईं। शैलाधर की आंखों में आंसू चमकने लगे और उसने कहा, दिव्या, क्या तुम्हें एहसास हुआ? उसकी क्रूरता और संघार बहुत प्रबल है। वह वास्तव में हम कुछ लोगों के अलावा किसी और के जीवन को कोई महत्व नहीं देता। अगर वह दक्षिणी क्षेत्र में नहीं होता और अगर मुझे तलवार संप्रदाय की परवाह नहीं होती तो पुष्प महल को नष्ट करने के बाद उसने निश्चित रूप से दक्षिणी क्षेत्र के भाग्य की अनदेखी कर दी होती। अगर वह हमें खो देता है तो वह बहुत अकेला हो जाएगा और फिर वह पूरी तरह से एक अद्वितीय मृत्यु के देवता में बदल जाएगा। वह हमेशा से अकेला रहा है। दिव्या ने धीरे से आह भरी। शैलाधर ने सिर हिलाया और कहा, बाहर की दुनिया में उसे हर तरह के खतरों और लड़ाइयों से गुजरना पड़ता है, तो चलो हम घर लौटने पर उसके लिए शांति का आनंद लेना असंभव न बनाएं, ठीक है? दिव्या थोड़ी देर मौन रही और फिर बोली, मैंने कभी उसे छोड़ने के बारे में नहीं सोचा था। शैलाधर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, भले ही हमने उसे माफ कर दिया है, लेकिन हम उसे ऐसे ही मनमानी तो नहीं करने दे सकते, है ना? हाँ, दिव्या ने सिर हिलाया और सहमति जताई। शैलाधर ने दिव्या के कान में कुछ शब्द कहे और फिर दिव्या का गोरा चेहरा तुरंत गुलाबी हो गया, लेकिन अंत में उसने सिर हिला दिया। आरव बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह अपने दुश्मनों के प्रति क्रूर और निर्दयी हो सकता था, लेकिन वह अपनी पत्नियों के प्रति बिल्कुल भी कठोर नहीं हो पाता था। इसके अलावा गलती भी उसी की थी। काफी समय बीतने के बाद आखिरकार दरवाजा खुला। आरव ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि वे दोनों ठीक हैं। वह उनके पास गया और बोला, तुम
तुम दोनों ठीक हो ना? हमने तुम्हें माफ कर दिया, शैलाधर ने कहा। आरव थोड़ा दंग रह गया और फिर वह खुशी से झूम उठा, लेकिन उसने जल्दी से अपने चेहरे की खुशी पर काबू पा लिया क्योंकि वह खुद को घमंड और ज्यादा खुशी में डूबा हुआ नहीं दिखा सकता था, वरना स्थिति फिर बिगड़ सकती थी। आरव ने अपनी खुशी को दबाया और उन दोनों का हाथ थाम लिया। वह उन्हें गले लगाने ही वाला था कि शैलाधर ने उसे रोक दिया और कहा, भले ही हमने तुम्हें माफ कर दिया है, फिर भी तुम सजा से बच नहीं सकते। कल से तुम 1 साल तक हमारे साथ एक ही कमरे में नहीं रह सकते। शैलाधर अपनी बात खत्म करते ही शर्मा गई। यह सुनकर आरव कड़वाहट से मुस्कुराया, लेकिन उसने जल्दी ही इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि यह उस परिणाम से लाख गुना बेहतर था जिसकी उसने उम्मीद की थी। आरव ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, शैलाधर, दिव्या, चलो मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। यह कहते ही उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और वे तीनों तुरंत आदिकालीन शक्ति स्तंभ के पहले स्तर पर पहुंच गए। हम कहाँ हैं? दिव्या और शैलाधर दोनों ने हैरानी से चारों ओर देखा। यह मेरा सबसे बड़ा रहस्य है, आरव ने कहा। हम एक स्तंभ के अंदर हैं और यह पहला स्तर है। यह दुनिया आकार में हमारे महाद्वीप के बराबर है। शैलाधर और दिव्या यह सुनकर काफी प्रभावित हुईं और उन्होंने चारों ओर देखा। वाकई वे अपनी शक्ति के बावजूद इसका अंत नहीं देख पा रही थीं। आरव ने अपना हाथ घुमाया और उसकी हथेली में सूक्ष्म छाया कृपाण प्रकट हुई। उसने इसे दिव्या की ओर बढ़ाया और कहा, दिव्या, इसे आजमा कर देखो कि क्या यह तुम्हारे अनुकूल है। सूक्ष्म छाया कृपाण को देखकर दिव्या की आंखों में पसंद की चमक आ गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे ले लिया और लापरवाही से हवा में चलाया। उसके सामने का स्थान एक कागज के टुकड़े की तरह कट गया और एक काली दरार दिखाई देने लगी। अद्भुत, दिव्या ने प्रशंसा की। आरव मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें यह पसंद आया? दिव्या ने सिर हिलाया। आरव ने फिर अपना दाहिना हाथ हिलाया और शैलाधर के सामने मृत्युलोक सम्राट कवच प्रकट हो गया। उसने कहा, शैलाधर, यह कवच तुम्हारे लिए है। भविष्य में अगर कोई राज सिंहासन स्तर का विशेषज्ञ भी तुम पर हमला करता है तो तुम इस कवच को सक्रिय करके कुछ समय तक उसका सामना कर पाओगी। मृत्युलोक सम्राट कवच, दिव्या की आवाज में हैरानी थी। शैलाधर आरव के इस व्यवहार से भावुक हो गई, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और मना करने ही वाली थी कि आरव ने कहा, मना मत करो। यह मेरे लिए बेकार है क्योंकि मेरा वर्तमान शरीर इससे कहीं ज्यादा मजबूत है। शैलाधर एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर उसने उसे स्वीकार कर लिया। इसी बीच आरव ने अपनी बाहें उनकी कमर के चारों ओर लपेट लीं, जिससे वे दोनों थोड़ा शर्मा गईं। हालांकि उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। शैलाधर बोली, हमने तुमसे अभी कहा था, तुम्हें 1 साल इंतजार करना होगा इससे पहले कि तुम, मुझे याद है कि तुमने कहा था कि यह कल से शुरू होगा। दूसरे शब्दों में, मुझे आज अभी भी अनुमति है। वे दोनों निरुत्तर रह गईं। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।